अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन की। जम्मू कश्मीर का जो असेंबली सेशन है वो 21 अक्टूबर को यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुला लिया है और इसके लिए आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने प्रोटेम स्पीकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं मुबारक गुल, उनको यहाँ पर शपथ जो है वो भी यहाँ पर करा दी है। और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने यहाँ पर मुबारक गुल को मुबारकबाद दी है और साथ ही साथ ये कहा है कि उन्हें यकीन है कि वो जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसके आधार पर यहाँ पर पूरी ये जो असेंबली है वो यहाँ पर चलाएंगे। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में असेंबली में जल्द ही जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको यहाँ पर शपथ करवा दी जाएगी और मुबारक गुल जो है वो प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर बन चुके हैं। और 21 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि 2 बजे जितने भी यहाँ पर विधायक हैं वो यहाँ पर असेंबली में पहुंचेंगे, जिन्हें यहाँ पर मुबारक गुल जो है वो यहाँ पर शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उसको लेकर यहाँ पर जो चुनाव है वो एक तरह से होगा और जो खबर है उसके मुताबिक जल्द ही इस पर भी आखिरी फैसला जो है वो ले लिया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 दिग्गज नेता हैं जिनमें अब्दुल रहीम राठौर और अली मोहम्मद सागर हैं, उनमें से किसी को यहाँ पर स्पीकर जो है वो बनाया जा सकता है और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो यहाँ पर बीजेपी को देने की बात जो है वो यहाँ पर हो रही है। बीजेपी को इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, कन्वे भी कर दिया गया है और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर पहली बार रिएक्शन जो है वो भी यहाँ पर सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि बीजेपी का कहना है कि इसमें कोई नई बात है नहीं। इससे पहले भी जब सरकार थी उसमें यहाँ पर जो गुरेजी थे उनको यहाँ पर डिप्टी स्पीकर जो है वो बनाया गया था और जो दूसरी बड़ी पार्टी थी उसी से डिप्टी स्पीकर यहाँ पर बने थे। ऐसे में बीजेपी जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जरूर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट उनको दी गई है, लेकिन उसमें ये ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं मानते हैं और जल्द ही बीजेपी जो है वो डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा उसका चुनाव यहाँ पर कर सकती है। कई बड़े नेता हैं जिनको यहाँ पर डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो विधायक चुन के आए हैं इस बार बीजेपी से, उसमें कई बड़े नाम है जिसमें श्यामलाल शर्मा का नाम है, नरेंद्र सिंह का नाम है, देवेंद्र राणा का नाम है और भी कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन जरूर अब जो यहाँ पर असेंबली का जो पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पर एमएलए जो है उनको यहाँ पर शपथ जो है करवाई जाती है, स्पीकर बनाए जाते हैं, डिप्टी स्पीकर बनाए जाते हैं, वो प्रोसेस अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर शुरू हो गया है और जल्द ही अब जो असेंबली है वो भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी और एक तरह से जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दे हैं वो यहाँ पर असेंबली में डिस्कस होना जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। लेकिन जरूर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उनका साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को यहाँ पर घेरने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सरकार जो है उसने अपनी तैयारी कर ली है। किस तरीके का भाषण यहाँ पर होने वाला है उसको लेकर भी कैबिनेट में यहाँ पर चर्चा हुई है और एलजी को भी उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है और इसके साथ ही साथ कैबिनेट में यहाँ पर और भी कई बड़ी बातों पर चर्चा हुई है, खासतौर पर हेल्थ और एजुकेशन और जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने बात की है और अपने मंत्रियों को इस पर काम करने के लिए कहा है। ऐसे में अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में असेंबली जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है और आज प्रोटेम स्पीकर जो है उनको शपथ दिला दी गई है। हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब उनके काबीना के साथी भी यहाँ थे और चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे और जो मुझे जिम्मेवारी दी गई कि जो ओथ की सेरेमनी होगी मंडे को 2 बजे और हम ये तमाम जो हमारे मेंबर आ जाएंगे और ओथ उठाएंगे वहाँ पे। उसके बाद ये और भी कुछ कार्रवाई अगर होगी तो हो सकती है, लेकिन ओथ सेरेमनी की कार्रवाई होगी। पहले ही एक रेजोल्यूशन पास किया गया स्टेट होल्ड का, तो उसको नहीं वो तो बाद में जो गवर्नमेंट बिजनेस आएगा तो ये मेरे ख्याल में ये स्पेसिफिक शायद ये है कि ओथ सेरेमनी है इसमें, तो जब वो गवर्नमेंट बिजनेस आएगा वगैरह जो भी है तो वो मेरे ख्याल में इसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा। बाकी यह है कि ये जो जिम्मेवारी दी गई है और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मेंबर हजरात हैं उनको वहां पे हम वो दिलाएंगे और वो अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि जमहूरी जो माहौल जो बन गया है इसको आगे ले जाना है, क्योंकि लोगों ने वोट डाले हैं, बहुत तादाद में लोग निकले, ये जमहूरियत की जीत है और इसमें बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो नए हैं और उनको भी हम इसमें थोड़ा शामिल करके वो जो प्रोसीडिंग्स है
उसको हम बताएंगे कि हम थोड़ा जो हमारे सीनियर जो एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं पहले, उनके साथ उनको तरबियती कैंप भी लगाएंगे।